नाम दीपक है जी। आपके क्या लगता है? मेरा लड़का है जी पीयूष। अच्छा। हाँ जी, मैं उनका फादर हूँ जी। वो बेद की दुकान पे गए थे जी 4 बजे करीब। 6 बजे सुरेंद्र और अमन उसकी दुकान पे गए हैं। वो उसको लेके गए हैं वहाँ से बिठा के। उसके बाद मेरी मम्मी ने फ़ोन किया पीयूष को कि पीयूष कहाँ पे है। पीयूष ने बोला कि मैं मार्केट में हूँ। ये करीब 7 साढ़े 7 बजे की बात है। तो कह रहा मैं दादी 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद हमने फ़ोन किया, मेरे बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और सुरेंद्र के पास मैंने फ़ोन किया, बेल जाई जा रही थी लगातार लगातार। और उसके बाद सुरेंद्र ने फ़ोन नहीं उठाया। 10:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया सुरेंद्र का। सुरेंद्र ने बोला, मैं बोला हाँ भाई पीयूष कहाँ पे है। वो कह रहा भाई हम दादा बस्ती में छोड़ दिया था पुल पे। उसने ये बात बोली हमको। उसके बाद 10:57 पे उसने फ़ोन किया उसके भाई को। उसके भाई ने उठा नहीं पाया। उसके बाद उनका फ़ोन हो गया बंद। एक लड़का जो सा अमन है उसका नंबर भी है, उससे हमारे को कॉन्टेक्ट नहीं हुई। सुरेंद्र जो और अमन है, आप इन्हें हाँ जानते जी, हैं पहले से? मैं नहीं जानता जी, लेकिन बात ये है कि मेरे बेटे के पास भी अभी आए थे हफ्ते से। इनकी प्लानिंग थी, इन्होंने दारू पिलाई है, दारू पिला के इन्होंने मारे। कोई रंजिश थी तो आपस में? हमारी कोई रंजिश नहीं थी जी। आपके बेटे की उम्र कितनी थी? मेरे बेटे की उम्र 16 साल की थी जी। ये 29-33 साल की है जी। क्या नाम था? पीयूष नाम था जी। तो अभी तो जो है हमने डेड बॉडी कब मिली आपको? डेड बॉडी तो हमको जो आज बताया जी पुलिस वाले ने शाम को जी। लेकिन हमने रिपोर्ट दे रखी है कल की रात की जी। कल सवेरे दी थी हमने रिपोर्ट। तो रिपोर्ट दी थी, इन्होंने को कार्रवाई करी थी। जसपाल के पास रिपोर्ट थी। हमने खुद अपने बेटे की कार्रवाई की है कि ये 2 लड़के, मेरे पास वीडियो है इनकी, ये 2 लड़के घूम रहे हैं जाखल में और इनके बीच में और भी हैं। ये 2 नहीं है, इनके साथ और भी हैं। इसके जीजे से बात भी हो रही है इसकी फोन पे। मर्डर करने के बाद इसके जीजे से बात हुई है सुरेंद्र की, अपने जीजे से। उसने पैसे भी डाल दिए जाखल। हमारे पास वो भी सबूत है। ये हमको सारी बात वो करे। इनको पता था मेरे साथ घूम में, इनको पता था कैसे आना जाना था? ये हाँ जी। कौन थे, कैसे आना जाना? मेरे घर के पास एक शर्मा जी रहते हैं, वहाँ पे आते रहे, उसके यार दोस्त थे काफी टाइम से। हाँ जी, लेकिन उसके बाद फिर आने लग गए। जैसे मेरा बेटा बाहर था वैसे बोल रहा करता था। हम उम्र हाँ। के थे, ये बड़े थे? नहीं नहीं, वो तो जी 30 साल के जी लड़का, मेरा 16 साल का है जी। उम्र कैसे हो जाएगी? हाँ, मेरे घर पे 1-2 बार आए हैं जी, बाहर ही आए हैं जी, 1-2 बारी जी। कोई लेन देन था आपका? ना कोई लेन देन था हमारा जी। लड़के के साथ हो कोई लेन? ना कोई लेन देन नहीं जी। तो आपको कैसे शक है कि ये मर्डर है हमारा? ये शक ऐसे है जी, इनके साथ गए है वो सकी है ये, जो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया जी। रात से गए, उन्होंने सुबह पता किया कि तीनों बच्चे गए हुए रात से। 3 दिन से फोन बंद है आपका? 3 दिन से उनका फोन बंद है। जिधर वो साढ़े काम करता था आपका बेटा, हाँ जी। उधर आपसे आपने पूछा उनसे कि पूछा है जी। किनके हाँ, साथ वो गया है? बेच दिए यहाँ पे, दुकानदार भी हैं और दुकानदार भी, सबने बोला है भाई हाँ आपका बेटा इनके साथ गया है। आपका फोन आप क्या चाहते हैं आप? और उसका आपका फोन भी आया मेरे पास 10:30 बजे। कह रहा है कि मैं 7:30 बजे छोड़ के गया हूँ आपके लड़के को। अच्छा। सुरेंद्र का फोन आया मेरे पास, कह रहा है कि मैं आपके लड़के को छोड़ के गया हूँ। उसके बाद नंबर स्विच ऑफ कर दिया उन्होंने। उसके बाद आपको हमारे पास कॉल किया गया, फेंक दिया, शराब भी पी है? ये रेल के आगे तो हमने पुलिस वाले ने बताया जी कि रेल के आगे फेंका, लेकिन वो रेल के आगे मर्डर करके फेंका गया है उसको। ये बोल रहे हैं पुलिस वाले कि उसको धक्का दिया उनकी आपस में। आरोपी लड़का हमारा दारू पीता नहीं था। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए? आरोपी गिरफ्तार 2 करे हैं जी, लेकिन 2 नहीं है, वो ज्यादा है जी। वो अपने आप आए? कौन कौन वो तो अपने आप आए हैं जी। अपने आप आए? वो तो हमारे 10 मिनट के बाद ही अपने आप आए। उनका परिवार वाले छोड़ के गए हैं, सेटिंग करके छोड़ के गए हैं पैसों की। भाई हाँ ठीक है तुम्हारा, भाई हमारे लड़के को छोड़ देना, एक का नाम ले लेना। और लड़के 2 नहीं है वो, उनके साथ और भी हैं, अन्य व्यक्ति और भी उनके साथ। 2 नहीं है वो। सर, जो आपको डेड बॉडी मिली है तो इसमें क्या कार्रवाई की है और कहाँ से मिली है ये डेड बॉडी? ये जी 9 तारीख की शाम के 10:15 बजे के करीब वहाँ स्टेशन मास्टर टोहाना ने टेलीफोन से सूचना दी थी कि भाई यहाँ टोहाना से आगे टोहाना कालवन के बीच में नहर के पास एक डेड बॉडी है, आप वहाँ मौके पर पहुँचे। तो उस सूचना पे मैं वहाँ जाखल से चला। तो वहाँ जाने के बाद हम मौके पे पहुँचे। वहाँ एक व्यक्ति की लाश लाइनों के बीच में पड़ी थी, उसमें कटी फटी हालत में ट्रेन से। तो वहाँ उसकी हमने शिनाख्त की कोशिश की काफ़ी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका, उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। तो हमने और कोशिश की इसकी शिनाख्त के, लेकिन शिनाख्त न होने की वजह से हम सुबह को फिर यहाँ लाश को डेड हाउस यहाँ टोहाना के अंदर रख दिया उसकी शिनाख्त के लिए। तो अभी तक हम उसकी कोशिश कर रहे थे। आज हमें पता चला है कि भाई ये यहाँ टोहाना का ही रहने वाला है। तो उसके हम जैसे उनके वारिस मिले हैं, उनके वारिसों के बयान अंकित करेंगे और इसका कल, आज तो हो नहीं सकता, कल इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे बोर्ड से। तो जैसी कार्रवाई होगी हम अमल में लाएंगे। सर कितने साल का ये व्यक्ति बताया गया? तो उस टाइम तो इसका शरीर
मतलब अक्षत विकसित हालत में था, क्लियर नहीं हो सका, लेकिन अब इनके बता रहे हैं कि भाई 16 साल का लड़का है ये। सर पता लगा है कुछ भी किस तरह से घटना हुई है, ट्रेन से गिरा है या फिर गिरा ना अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है, क्या कारण है क्या नहीं। उसका जैसी कार्रवाई होगी वो जैसा पता चलेगा ना। परिवार के लोगों का क्या कहना है सर? परिवार के लोगों से अभी मिले हैं, अभी उनसे अभी जैसा वो कहेंगे उनके बयान देंगे। ये मामला लेट कहाँ, जो जिस टाइम है हमने उसी टाइम इसकी 194 बिन इसकी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं हमारे को पता चलने के बाद। गिरफ्तारी किस किस की हो चुकी है? गिरफ्तारी का कोई जैसे जो सिस्टम होगा ना उसके हिसाब से गिरफ्तारी होती है ना, नक्शा मरग में कोई गिरफ्तारी थोड़ी होती है। ठीक है।